Hello students, welcome back to this amazing platform of physics वाला. Welcome back to this class of जनरल एप्टीट्यूड. मैं वरुण गोयल वापस से आ गया हूं आप सभी के सामने एक नई जोश, एक नई उत्साह, एक नई उमंग के साथ, जहां पे हम लोग जनरल एप्टीट्यूड के अंदर एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. और एग्जामिनेशन के अंदर मैं आप सभी को बोलूंगा कि ये वाला चैप्टर आ गया ना तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से स्कोर करेंगे. बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना. मजा आ जाएगा. और हम लोगों की ना रोजमर्रा की जीवन में ना ये चैप्टर ना रिलेट करता है, ठीक है बच्चों. तो फटाफट आप लोग जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर फटाफट जुड़ जाएं और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. और इससे पहले वाले चैप्टर्स में आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी. एंड अगर नहीं की है तो बच्चों प्लीज जाके देखें. जो भी आपके डाउट्स हैं उन सारे के सारे डाउट्स को मैं पूरा का पूरे अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, वॉइस नोट के थ्रू या फिर आपको मैसेज टाइप करके या फिर फोटो क्लिक करके आपको कैसे करके आपको मैं आंसर्स देता हूं कि जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं एंड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहे, ठीक है. तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. और अगर मैं बात करूं तो क्या होगा इसमें, यह है टाइम एंड वर्क, ठीक है. टाइम एंड वर्क इससे पहले हमने करा था, ठीक है प्यारे. तो हमने इससे पहले क्या किया था, टाइम एंड वर्क किया था, हमने टाइम एंड वर्क किया था इससे पहले हम लोगों ने. और आज का अगर मैं चैप्टर की बात करूंगा तो आज के चैप्टर के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. बहुत ही इजी चैप्टर है और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, ठीक है. एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड. कोई इशू आ रहा है, एक सेकंड. ना बच्चों तो हल्का सा थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है. आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी. तो फटाफट शुरू करते हैं क्लास को. तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है. तो देखो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज समझाना चाहता हूँ, वो समझिएगा, ठीक है. तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर आपको कुछ नहीं समझना, बस बहुत ही बेसिक चीज समझनी है. मैं नाम बोल रहा हूं डायरेक्शन, राइट है. राइटिंग अच्छी नहीं आ रही सर, ओहो. डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन दिशाएं जिसे बोलते हैं ना, दिशाएं है ना. आपके क्रश का नाम भी हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ज्यादा दिमाग मत दीजिएगा, ठीक है. तो ये देखो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है बालको. अब देखो मैं आपको एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमेशा इस चीज को जो मैंने डायरेक्शन तुम्हारे को बता दिया ना, इसको हमेशा ना तुम लोग ना बिल्कुल कंठस्थ करो, दिमाग में बिठा लो कि हमेशा 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 आपका जिधर की तरफ भी फेस हो, ऐसे देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, जहां पे तुम्हारा पेज होगा ना, जैसे तुम्हारा पेज होगा, जो तुम्हारे पेज के राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा ईस्ट होगा, जो तुम्हारे पेज के लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, वेस्ट होगा. हमेशा बोल दिया मैंने. नॉर्थ साउथ में कोई डाउट नहीं होता, लेकिन इसमें बच्चों को डाउट होता है कि सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में दिक्कत है. नॉर्थ साउथ में कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट वेस्ट में डाउट होता है. मैंने इस चीज को क्लियर कर दी है, 10 बार फिर से दोहराऊंगा एक ही चीज को कि जिधर भी आप फेस कर रहे हो, जहां पे आपका पेज है उसके राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा. आई होप यहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई बात आप सभी को, ठीक है ना. तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हमेशा हमेशा हमेशा. तो अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कितना है, 90 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है. इन दोनों के बीच में बोला जाए तो ये कितना डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल है बालकों. ये देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री का है और ये देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है. आप सभी को बिल्कुल दिमाग में ये फिट कर लेनी है बात को. एंड अगर ये बोला जाए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर मैं इसको देख लूं तो ये वाला डायरेक्शन बच्चे पता क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, राइट. इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है. क्लियर हो गई बात. इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है. इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है प्यारे, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ठीक है प्यारे. अगर मैं इन दोनों के बीच का डायरेक्शन बोल दूंगा तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना है, साउथ वेस्ट है प्यारे. एंड अगर मैं इन दोनों के बीच का डायरेक्शन बोल दूंगा तो ये कितना हो गया, नॉर्थ वेस्ट. दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना जीवन में,
जीवन को बिल्कुल आसानी से हमारे को गुजारना है, मजे से अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी नौकरी लेनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, इतना है। अब मैं आपको कहना चाहूं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? आप बोलोगे सर 45 डिग्री का। आपको अगर पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में कितने का डिग्री का एंगल है? आप बोलोगे सर 45 डिग्री का। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में पूछा जाए तो आप बोलोगे फिर से 45 डिग्री। इन दोनों के बीच में पूछा जाए तो फिर से आप बोलोगे कितना है सर? 45 डिग्री है। ये दोनों अगर पूछेंगे तो ये भी 45 डिग्री है, और ये दोनों अगर पूछा जाए तो ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है एंड 45 डिग्री है। सर ये जो चीजें बहुत आसान समझा रहे हो, क्या फायदा है इन चीजों का? बहुत फायदा है आपको, सही में मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत फायदा है। पूरा का पूरा डिस्टेंस डायरेक्शन का जो अभी आपको बहुत ही इजी लग रहा है ना, ये आप सभी के जीवन में ना इतना आसानी से, इतने अच्छी से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये चीज तो आपको पता ही होगी कि अगर मैं क्लॉक की डायरेक्शन में घूमूंगा तो क्या आएगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है ये वाली। और अगर मैं इस मूवमेंट में घूम रहा हूं तो ये क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ये होती है क्लॉकवाइज, एंड ये वाली डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब फटाफट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? करण's हाउस इज 20 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ राहुल हाउस। ठीक है, करण का हाउस जो है 20 मीटर ईस्ट है राहुल के हाउस से। ठीक है, तो राहुल के हाउस को हमने यहां पे ले लिया। ठीक है, राहुल का हाउस ये रहा, और अब ईस्ट डायरेक्शन, आई होप आप सभी को बिल्कुल दिमाग में याद आ गई होगी। नहीं भी याद है तो मैं समझा दूंगा कि जहां पे भी, जिस भी दिशा में आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि इस वाले केस में देख रहे हैं, तो नॉर्थ साउथ में तो किसी को भी कोई लोड नहीं होता, नॉर्थ साउथ में तो किसी को भी लोड नहीं होता। ठीक है, ये वाली सही, ये वाला डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन होती है आपकी, ये वाली डायरेक्शन होती है आपकी क्या? वेस्ट डायरेक्शन। बालको, ये वाली ईस्ट होती है और ये क्या होती है? वेस्ट डायरेक्शन होती है। क्लियर है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब राहुल का ईस्ट क्या होगा? इधर की तरफ होगा कि इधर की तरफ होगा? जल्दी बताओ। राहुल का ईस्ट इधर की तरफ होगा ना। करण हाउस इज 20% ईस्ट ऑफ राहुल हाउस, तो 20% ईस्ट, तो इसका इधर का 20% ईस्ट है ना, 20% ईस्ट है। ये किसका है? करण का। तो राहुल के 20% ईस्ट में कौन है? करण है। राहुल के 20% ईस्ट में कौन है? करण है। मेहुल्स हाउस इज 25 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ राहुल हाउस। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ राहुल। राहुल के हाउस के अकॉर्डिंगली, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी बताओ? ये होगी, क्योंकि अगर तुम समझोगे थोड़ा थोड़ा सा, अगर आप समझना शुरू करो तो आप लोगों को, अगर मैं यहां पे समझाना चाहूं तो आप लोग समझना। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसके अगर मैं डायरेक्शन को पकड़ूं तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी राहुल की, राहुल के हाउस के अकॉर्डिंगली ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट होगी, और ये क्या होगी? वेस्ट होगी। तो नॉर्थ ईस्ट बोला था उसने। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो हल्का सा गलती मैंने कर दी है, ये वाले को हटा देते हैं। ठीक है, तो राहुल के नॉर्थ ईस्ट में क्या है? मेहुल हाउस इज 25%, वो तो राहुल के नॉर्थ ईस्ट में, राहुल के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? कौन 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 कौन? मेहुल हाउस, मेहुल का घर है, मेहुल का घर है। ठीक है, कितना? 25 मीटर्स, 25 मीटर है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मेहुल हाउस इन विच डायरेक्शन करण हाउस? विद रिस्पेक्ट टू मेहुल हाउस, मेहुल के हाउस के अकॉर्डिंगली कि उसका करण का हाउस कौन सी डायरेक्शन में है। तो अब मुझे बताना, मेहुल के अकॉर्डिंगली मैंने इसे बना दिया नॉर्थ, इसे मैंने बना दिया क्या? नॉर्थ बना दिया मेहुल के अकॉर्डिंगली। ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, और ये वेस्ट होगा मेहुल के अकॉर्डिंग। अब करण का हाउस मेहुल के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। तो साउथ इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ, साउथ इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल समझ में आई ये चीज की नहीं आई है? जल्दी से बता दो एक बार। कोई भी, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी है क्या? ठीक है ना? राइट है, चलो आगे बढ़े। टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट इधर। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते रहना, बच्चा ना यहाँ पे डाउट करता है। यहाँ से लेट्स से ड्राइवर ने शुरू किया, उसने क्या किया, टूरिस्ट ने करा 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से इसका ईस्ट इधर की तरफ ही होगा, तो 10 किलोमीटर वो ईस्ट चला गया, ठीक है। 10 किलोमीटर वो चला गया कहाँ पे, ईस्ट चला गया, ठीक है। एंड देन टर्न्स टू हिज राइट, तो इसका राइट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा, बताओ। इसका राइट, अगर आप ऐसे जा रहे हो, है ना, समझते रहना, जिस तरफ मेरा फेस है उधर देखो, मैं ऐसे जा रहा हूं, मेरा राइट इधर की तरफ आएगा ना प्यारे, है ना, और लेफ्ट इधर की तरफ आएगा। अब मैं बताऊं, मैं तो 3D में खड़ा हूं, है ना, मैं 3D में खड़ा हूं, लेकिन हमारे बोर्ड में तो 2D ही है ना, तो इधर की तरफ राइट को रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये करेगा ना, ठीक है। एंड देन टर्न टू हिज राइट साइड एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ 3 किलोमीटर, एंड टेक अ ड्राइव ऑफ कितना, 3 किलोमीटर की ड्राइव लिया उसने, टेक अ ड्राइव ऑफ 3 किलोमीटर। he then drives towards west turning to his right, तो बताना इसका turning to his right, ओके, ठीक है, कोई नहीं। he then turns towards west, अब देखो वेस्ट इस, अब यहां से किधर भी जा रहा है, ठीक है। अब टर्न टू हिज वेस्ट, तो जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंगली ही वेस्ट करना है, इसका अकॉर्डिंगली ही वेस्ट करना है। टू हिज वेस्ट नहीं लिखा ना, अगर उसने टू हिज वेस्ट लिखा होता ना, तब मैं इसका वेस्ट उधर देखता, लेकिन उसने क्या कहा है, सिर्फ टूवर्ड्स वेस्ट, तो जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में वेस्ट डायरेक्शन थी वहीं को हम मोड़ेंगे, उधर की तरफ ये मोड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, तो अब वो वेस्ट मुड़ रहा है, एंड कितना गया वो, 3 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स। अब मुझे बताओ, मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, है ना, मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, मेरा लेफ्ट इधर है कि इधर है, इधर है ना लेफ्ट मेरा, तो इधर होगा, नीचे की तरफ आएगा, और वो कितना गया, वॉक अनदर 2 किलोमीटर्स, वो यहां से टर्न करके वो चला गया कितना, 2 किलोमीटर में। आफ्टरवर्ड ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल 7। अब मुझे बताना, ये इधर की तरफ, मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो मैं इधर बोल दूं। अब क्या कहा उसने, ही टर्न्स टू हिज राइट, अब इसका राइट इधर है ना, इसका राइट इधर है, तो अब मुझे बताओ इसका राइट इधर जाएगा ना, ठीक है, इसका राइट इधर गया, एंड ट्रेवल्स कितना, 7 किलोमीटर, एंड ट्रेवल्स कितना, 7 किलोमीटर, ट्रेवल कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, बताओ, जल्दी बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो आप लोगों को अगर एक चीज नोटिस करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, देख इसको हल्का सा ना आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हल्का सा वो हो रहा है चेंज। देखो, ठीक है, ये मैंने मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है प्यारे, 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर है। अब देखो मैं ऐसे कितना आ रहा हूं, ये 3 पहले यहां आया, है ना, और फिर 2 किलोमीटर उसने ऐसे किया, और 7 ऐसे किया, 7 ऐसे किया, तो देख रहे हो 7 और 10, मतलब कि बेसिकली ये यहां से यहां तक 10 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है ना, रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, ये रेक्टेंगल टाइप बन रहा है। तो अब मुझे बताना है कि यहां पे ये एंड पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 3 किलोमीटर ये वाला एंड 2 किलोमीटर ये वाला, तो 3 और 2 5 किलोमीटर, एंड इन विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, तो 5 किलोमीटर के तो डिस्टेंस पे है, और अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में, तो 5 किलोमीटर साउथ, और अकॉर्डिंग टू द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में होता, अकॉर्डिंग टू द एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में होता, बताओ, जल्दी बताओ, एंड पॉइंट के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में होता, ऑब्वियसली नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट, ठीक है ना बाले, समझ में आ गई चीजें, बढ़ते रहे, आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 4 मेल्स M1 M2
M3, M4 and 4 females F1, F2, F3 and F4 are sitting around a circular round table facing away from the table in the given figures below. ओके, क्वेश्चन आधा है क्या? क्वेश्चन आधा है फ्रॉम द टेबल एज शोन इन द फिगर. हाँ, तो क्वेश्चन तो दिया हुआ ही नहीं है. क्वेश्चन इसमें मिसिंग है यार, है ना? क्वेश्चन मिसिंग है इसमें. मैं वाला क्वेश्चन फिर बाद में या फिर आपको डाउट बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा. इसका पूरा क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा था, मिसिंग है ये वाला. ठीक है. 25 मीटर लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल ऑफ अ बिल्डिंग. The foot of the ladder is 7 meters away from the base of the building. If the top of the ladder slips 4 meters, then the foot of the ladder will slide कितना? Will slide कितना? ठीक है. मैंने क्या कह दिया कि एक ये ऐसी बिल्डिंग है, राइट है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टॉप है बिल्डिंग का, और ये क्या है आपका बॉटम है. ये टॉप है, बॉटम है. क्या कहा? अ 25 मीटर लेडर प्लेस अगेंस्ट वर्टिकल वॉल ऑफ द बिल्डिंग. अब एक ये ऐसी ही है, पूरी की पूरा बेस बना रखा है. अब हुआ क्या सीन कि एक ने जो 25 मीटर लंबी एक वो थी, लेडर थी, वो ऐसे लगी हुई है, 25 मीटर लंबी उसमें लिखी हुई भी है. ठीक है, 25 मीटर लंबी है इसकी लेडर है. Against the vertical wall of a building, the foot of the ladder is 7 meters away from the building. और जब ये ऐसी है ना तो 7 meters away है. अब दूसरा सिनेरियो क्या बनने लग रहा है? दूसरा सिनेरियो बन रहा है कुछ इस तरीके का कि ये लेडर ना, कुछ दूसरा सिनेरियो इस तरीके से बनने लग रहा है कि ये लेडर अब स्लिप हो गई कितनी? 4 मीटर से. 4 मीटर से स्लिप हो गई. अब मुझे बताओ कि लेडर की लेंथ में डिफरेंस आएगा क्या? कुछ लेडर की लेंथ में डिफरेंस आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा. लेडर की लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. लेडर अब ऐसी हो जाएगी. लेडर कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 4 मीटर. तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमारे पास 4 मीटर है. यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमारे पास 7 मीटर है. और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है हमारे पास? एक ही है, 25 दोनों में लेंथ ऑफ द लेडर तो सेम है. तो मैंने ये जो पहले ब्लू से बनाया था ना, तो कुछ इस तरीके से येलो से जो बनाया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा क्या? ये 25 मीटर की लेडर थी. ठीक है, कोई बच्चा ना 8 समझने लग जाता है इसे. 25 मीटर की आपके पास लेडर है. ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे लगी हुई है? 7 डिस्टेंस पे लगी हुई है. इसको मैं क्या कह दूं कि 90 डिग्री का एंगल है. बोलो हाँ, 90 डिग्री का एंगल है. अब मुझे बताओ कि ये जो 25 है और ये 7 है, क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी? अब पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी क्या कहती है? h का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. h का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो ये क्या कह रहा है तुम्हारा? 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर, राइट है. तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 625 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस का 49. ठीक है ना? तो अगर मैं इससे माइनस करूंगा तो 49 50 ये आएगा तुम्हारे पास 576 एंड इक्वल्स टू पी स्क्वायर. तो ये वाली वैल्यू पी स्क्वायर की अगर आप निकालेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 576 में ये आ जाएगा तुम्हारे पास 24 मीटर्स. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 24 मीटर्स. समझ में आ गई बात? तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 24 मीटर्स. तो बेसिकली बॉटम से यहां तक का ये वाला जो पॉइंट था ना, ये हो गया तुम्हारे पास 24 मीटर का. ठीक है, 24 मीटर का. तो अब मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या बनने लग रही है? दूसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से बनने लग रही है. मुझे नहीं पता, मुझे एक चीज पता है कि लेंथ ऑफ द लेडर तो यही है. पहले जो बेस से मतलब इन दोनों के बीच में 7 मीटर की दूरी थी, अब कितनी हो गई? 7 और 11 की हो गई, 11 मीटर की हो गई. ठीक है, और अब बताओ मुझे कि ये परपेंडिकुलर वही सेम
वही सेम है अब, ठीक है। यहाँ पे वही पी एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना है 625 है, इज इक्वल्स टू पी है, प्लस का 121 है। तो p का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने, ये 4 है, ये 0 है, और यहां पे 504। अप्रोक्सीमेटली निकालना है क्या इसमें, अप्रोक्सीमेटली निकालना होगा आई थिंक, है ना, अप्रोक्सीमेटली निकालना होगा। तो p का स्क्वायर कितना आएगा, लगभग 504 है ना। 504 किसका वो होता है, 504 में आएगी वैल्यू। तो 504 को अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी बताओ। ठीक है, 484 होता है तुम्हारा 22 का, और 23 का होता है 529, है ना। तो ये 22 और 23 के बीच में आएगी, 22 और 23 के बीच में आएगी अप्रोक्सीमेटली लेंथ ये। तो यार ये तो क्वेश्चन में इफ द टॉप ऑफ द लेडर इज इतना देन द फुट ऑफ द लेडर विल स्लाइड्स कितना, क्वेश्चन में मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, इफ द टॉप ऑफ द लेडर। ओहो, ये गलती पता क्या हो गई, ये क्वेश्चन हमने ना गलत कॉम्प्रिहेंड कर लिया, ठीक है। यहां तक बिल्कुल सही था, यहां तक बिल्कुल सही था। ये वाला क्वेश्चन ना इस प्रकार नहीं बनेगा, नहीं इस तरीके से ही बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या कहा कि स्लाइड करा है उसने, तो अब वो यहां पे आ गया ना, सेम था, बिल्कुल सही था यार, है ना। बस रिप्रेजेंटेशन मैंने गलत कर दी। वो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ना, यहां से लेके यहां ये वाली वैल्यू, ये अब रह गई 20 मीटर्स, ये अब रह गई 20 मीटर्स। तो अब ये वाली वैल्यू जो है ना 7 प्लस एक्स वाली, कौन सी यहां से पूरी वाली, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं बना देता हूं, ये हो गई, अब स्लिप हो गई थी, स्लिप करी उसने 4 मीटर से, तो पहले 24 थी ना, अब स्लिप हो गई, कितनी रह गई, सिर्फ 20 रह गई। ये लेडर की लेंथ तो 25 ही रहेगी, और अब इन दोनों के बीच में पहले 7 का डिस्टेंस था, अब x का और आ गया, 7 का डिस्टेंस अब x का और आ गया। तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस का 7 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मैं लिख देता हूं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी मैथ्स वाला बच्चा नहीं है तो उसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारे सामने 49, बी स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, और 2ab 7 to 14 और x आ गया, ठीक है। तो इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो 225 में से अगर तुम इसको माइनस करोगे, x की वैल्यू तो बहुत अजीब सी आ रही है, क्वाड्रेटिक बनाने पड़ रही है, ठीक है। तो मैं इसको माइनस करता हूँ एक सेकंड, है ना। 225 में से 50 माइनस करेंगे तो 150 वैल्यू है, 175 और 176 वैल्यू आ रही है। तो क्या वैल्यू बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का ये इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो बस अब x की वैल्यू निकालनी थी तुम्हें। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 176 है, माइनस का 176, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 176 इक्वल्स टू 0। तो अब देखते हैं इसको, आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक काट बनानी आती होगी। ये आएगा 2 6 2 8 16 2 8 16 244 222 211 और 1 से 2 to the 4 is 8 to the 16 और नहीं बन रहा है, 22 माइनस का 22 माइनस का 8, है ना। हाँ देखो 22 8 जा होता है, 22 8 जा होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 22x माइनस का 8 माइनस का 176 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू को मैंने ऐसे ले लिया x प्लस 22, ठीक है, माइनस का 8 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो x अंदर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे
माइनस का ये प्लस का ही 22 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x प्लस 22 x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 आ गया वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 22, या फिर x की वैल्यू आ गई 8। तो ऑब्वियसली जो आपकी वैल्यू जो आपकी लेडर स्लिप हुई होगी वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, इसी वजह से 8, इसी वजह से 8 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसी वजह से क्या है, 8 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ। क्लियर हो गया बात, जल्दी बताओ, आ रही है समझ? क्लियर है, बढ़े आगे, आसान है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं एक बार फिर समझा देता हूं। एक ऐसे आपके एक दीवार थी, दीवार पे पहला वाला केस बना हुआ था कि एक लेडर 25 मीटर्स की डली हुई थी, उसके जो दीवार का फुट है और लेडर का फुट है उन दोनों के बीच में 7 मीटर्स की दूरी थी। तो मैंने निकाल लिया कितना कि लेडर दीवार की कितनी ऊंचाई तक टच हो रही होगी, लेडर दीवार की कितनी ऊंचाई तक टच हो रही होगी, तो 24 मीटर थी। अब क्वेश्चन में क्या कहा, इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लिप्स बाय 4 मीटर्स, मतलब कि 24 मीटर्स की लेडर पहले वो हो रही थी, टच कर रही थी, मतलब कि उसके बेस से उसकी ऊंचाई के बीच में कितना है, 24 मीटर्स का डिफरेंस है, डिस्टेंस है। अब वो 24 से स्लिप हो गई 4 मीटर्स, तो 24 में से 4 माइनस करूंगा तो 20, तो मतलब कि अब उसके फुट से टॉप तक कितना है, 20 मीटर ही रहा। ठीक है, लेडर की लेंथ भी कम नहीं होगी। अब देखो बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो यहां पे हमने पाइथागोरस से, क्वाड्रेटिक से एक्स की वैल्यू निकाल दी। आई होप यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। A bee leaves its hive in the morning and after flying for 30 minutes due south reach, पता नहीं क्या लिखा है, due south reach a garden and spends 5 minutes collecting the honey. Then it flies 40 minutes due right and collect honey in the another garden for 10 minutes. Then it returns to the hive taking the storage shortest route. How long was the bee away from its hive? How long will the bee from its hive? ठीक है, assume that the bee arrive, वो कांस्टेंट दैट उसमें करा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, अ बी लीव इट्स हाइव इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 मिनट्स ड्यू साउथ, मतलब कि उसका हाइव यहाँ पे है, साउथ में गया, 30 मिनट्स तक उसने वो किया, एंड स्पेंड 5 मिनट्स, 30 मिनट्स फ्लाई किया और 5 मिनट यहां रही, 35 मिनट हो गया यहां। देन इट फ्लाइज 40 मिनट्स ड्यू वेस्ट, अब वो अपने वेस्ट में, डायरेक्टली वेस्ट में ही, जिस डायरेक्शन में, अपने वेस्ट में नहीं, जो मेन वेस्ट है ना वहां पे, वो कितनी देर फ्लाई किया, 40 मिनट्स फ्लाई किया। ठीक है, एंड कलेक्ट हनी इन द अनदर गार्डन फॉर 10 मिनट्स, यहां पे वो कितनी देर रुकी, 10 मिनट से रुकी। ठीक है, देन इट्स रिटर्न टू इट्स हाइव, देन इट रिटर्न्स टू हिज हाइव। ठीक है, तो वो अपने हाइव में वापस लौटी। तो ये देखो, ये 30 मिनट्स तक यहाँ पे फ्लाई किया था। ठीक है, और यहाँ पे कितनी देर फ्लाई किया है, 40 मिनट्स यहाँ पे फ्लाई किया। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ जहाँ पे ना उसने ना वेट किया है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ जो उसने वेट किया। ठीक है, ये 5 मिनट यहाँ पे उसने वेट किया या फिर उसको कलेक्ट करने में टाइम लग गया, और 10 मिनट उसे यहाँ पे कलेक्ट करने में टाइम लग गया। अब वो सोचो यहाँ पे है, यहाँ उसे जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ क्या डायगनली होगी कि नहीं होगी, बताओ हाँ है ना, डायगनली होगी कि नहीं होगी। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये पता चल रहा है कि यहां से यहां आने में उसे 30 मिनट लग रहे हैं, यहां से यहां तक आने में 40 मिनट लग रहे हैं। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कुछ भी नहीं लगाना कि यहां से 30। देखो अब यहाँ पे ना कोई लॉजिक ये वाला नहीं है कि सर आपने इसमें मिनट ऐसा जरूरी थोड़ी है, उसने बोला है कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसे 30 मिनट लग रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसे 40 मिनट लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली इससे इस तक जाने में उसे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। 30 का स्क्वायर 900 प्लस 1600
दैट इज इक्वल टू 2500 और इसका अंडर रूट करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसे 50 मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। बालकों को समझ में आया क्या? यहां से यहां तक जाने में उसे कितना देर लग रही है? 50 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहा, हाउ लॉन्ग वॉज द बी अवे फ्रॉम द हाइव। तो बताओ, पहले 30 मिनट रही, 30 मिनट का चलना चला, फिर 5 मिनट रुकी वहां पे कलेक्ट करने के लिए, फिर 40 मिनट के लिए चली, फिर 10 मिनट कलेक्ट करने में लगा, और फिर 50 मिनट के लिए वापस आने में टाइम लगा, फिर 50 मिनट में उसे वापस आने का टाइम लगा। तो काटो, पहले इसे करते हैं, ये आएगा 70, है ना, ये आएगा 70, 70 और 10 80, 70 और 10 80 और 50 130 135 135 मिनट्स, 135 मिनट्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ, 135 मिनट्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, अगर ये चीज समझ में आती है आपको तो मजा आ जाएगा। A bee perched at the top of a 12-meter high tree sees a centipede moving towards the base of the tree from a distance equal to twice the height of the tree. The bird flies along the straight line to catch the centipede. If both moves at the same speed, at what distance from the base of the tree will the centipede be picked up by the bird? ठीक है, A bird perched at the top of meter high. तो देखो, एक ट्री है, एक ट्री है, ये बेस है, उस ग्राउंड है, फिर इसे बोलेंगे बेस। ये क्या है तुम्हारा? टॉप है। ये क्या है तुम्हारा? टॉप है। और इन दोनों के बीच में कितने मीटर का डिफरेंस आ रहा है? 12 मीटर का है, मिनट का नहीं है भाई। 12 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस है मतलब, है ना, 12 मीटर का है ये। Sees a centipede moving towards the base of the tree from a distance equal to twice the height of the tree. ठीक है, along the straight line to catch the centipede. If both at the same speed, at what distance from the base of the tree will the centipede be picked by the bird? ठीक है, बर्ड, एक चिड़िया ना यहाँ बैठी हुई है टॉप ऑफ द ट्री पे। ट्री को मान लिया हमने, ये ट्री को हमने मान लिया, यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है। High tree sees a centipede moving towards the base of the tree from a distance, towards the base of the tree. तो देखो, ट्री का बेस ये है। सेंटिपेड क्या होते हैं, मतलब जैसे ना, मतलब क्या बताऊं, आपने वो देखे होंगे पतले पतले से, ऐसे वॉर्म से नहीं होते जो बहुत ही पतले पतले से होते हैं, ऐसे ऐसे जो मिट्टी में दिखते हैं आपको बेसिकली। तो वो एक सेंटिपेड ना ट्वाइस द हाइट ऑफ द ट्री के, ट्वाइस द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहां से मान लो उधर की तरफ आने लग रहा है, बेस ऑफ द ट्री के। मैंने माना यहां से शुरू किया उसने, और यहां पे चिड़िया बैठी इसे देख रही है, चिड़िया बैठी इसे देख रही है, और बेस ऑफ द ट्री और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 24 मीटर। कहां से पता चला? क्योंकि कहा उसने क्वेश्चन के अंदर बेस ऑफ द ट्री फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्या कहा? सेंटिपेड मूविंग टूवर्ड्स, सेंटिपेड मूविंग टूवर्ड्स द बेस ऑफ द ट्री फ्रॉम अ डिस्टेंस इक्वल टू द ट्वाइस द हाइट ऑफ द ट्री, इक्वल टू द ट्वाइस द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री 12 मीटर्स है, ट्वाइस द हाइट ऑफ द ट्री 24 मीटर्स है। ठीक है, द बर्ड फ्लाइज अलोंग द स्ट्रेट लाइन टू कैच द सेंटिपेड। तो मतलब मानो कि वो इधर की तरफ आने लग रहा है, और ऑब्वियसली वो चिड़िया यहां तो नहीं जाएगी, ये इधर आने लगेगा, और चिड़िया ना कुछ ना इस तरीके से पकड़ेगी उसे, आके उसे चिड़िया यहां पे आएगी, यहां पे पकड़ेगी, मानो यहां कहीं को बीच में पकड़ेगी, यहां कहीं को बीच में पकड़ेगी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या कह दिया कि यहां कहीं को बीच में पकड़ेगी। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, अब क्या कहा? इफ बोथ मूव द सेम एट द सेम स्पीड, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस स्पीड। ठीक है, तो दोनों सेम स्पीड से मूव किए हैं। तो अगर मानो कि तुम और तुम्हारा दोस्त, चाहे तुम अपने घर से निकले हो और चाहे वो अपना घर से निकला हो, अलग अलग डायरेक्शन में भी निकले हो, तो अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी तो सेम होगा ना। अगर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी तो सेम होगा ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बर्ड यहां से यहां तक आई है, अगर उसका डिस्टेंस x मीटर है, बोलो हाँ,
अगर उसका डिस्टेंस x मीटर है तो ये जो सेंटीमीटर है उसका ये वाला डिस्टेंस भी x मीटर होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि स्पीड सेम है इस वजह से बोल रहा हूं, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। ठीक हो गया, तो बस ये पूछा है उसने, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री विद दैट सेंटीमीटर पिक्ड अप बाय द बर्ड, तो सेंटीमीटर ने कितनी दूर में करा है। अगर तुम्हारे को ये सिनेरियो समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन में हवा नहीं रही, क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आसान क्वेश्चन बन गया। मैं फिर समझा देता हूं, सेंटीमीटर नहीं समझ में आ रहा ना, सेंटीमीटर को भूल जाओ, मैं कहता हूं चूहा, चूहा पकड़ लो तुम, ठीक है, यहाँ चील बैठी है, यहाँ चील बैठी है पेड़ के ऊपर, और चूहा ना यहाँ पे बैठा है, यहाँ चूहा बैठा है, चूहा ना फटाफट इसको ना यहाँ पे ना अपना बिल बना रखा है बेस में, तो चूहे को पता है कि मुझे ना आई, और उसको दिख गया है यहाँ पे चील है, तो चूहा क्या करेगा, यहां से दौड़ता 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 अपने बिल में घुसेगा, और यहाँ पे चील को भी दिख गया कि ये चूहा दौड़ रहा है। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन में कहा कि जितनी स्पीड चूहे की है ना उतनी ही स्पीड किसकी है, चील की है। तो बताओ कि जहां पे चील को जितना डिस्टेंस यहां से आने में लगेगा, क्योंकि स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा ना, दोनों ने सेम स्पीड से दौड़ा है, तो चूहा और चील की स्पीड डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो यहां से यहां पे पकड़ेगा। तो मैंने मान लिया भैया x है, तो इसकी भी x हो जाएगी वैल्यू। अब मुझे बताओ कि यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में कितना था डिस्टेंस, 24, तो बस अब ये वाली वैल्यू कितनी रह जाएगी, 24 माइनस का x, खत्म, 24 माइनस का x, ये चीज हो गई। अब मुझे फटाफट एक काम करते हैं, फटाफट मैं निकालता हूं क्या है, ये तो निकालना है x माइनस की वैल्यू, ये निकालनी है मुझे, x माइनस 24 निकालनी है, x माइनस 24 निकालनी है, तो जल्दी से हम लोग निकाल सकते हैं x माइनस 24, ये x है, x की वैल्यू हमारी निकलेगी क्या, 24, अगर मैं इसमें 24 का x माइनस का, ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, राइट है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से लगानी है इसमें देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग, ठीक है ठीक है, बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं कि ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, यहां बना दो छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये x हो गया चिड़िया का डिस्टेंस, ठीक है, जितना चूहे ने करा नहीं था डिस्टेंस कवर्ड, सेंटीपेड बोल देता हूं, और ट्री की लेंथ, ट्री की लेंथ, तो क्या कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 24 का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 576 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर से क्या कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 144 है, यहाँ पे 4 देंगे 80 आएगा, ठीक है, तो 58 और 176 है और 144 है, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 4 11 और 1 12 और 2 7 720, ठीक है, तो 720 इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, 720 इक्वल्स टू 48x, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 720 अपॉन 48, तो 12 के टेबल से काटेंगे अगर हम, तो 12 4 जा और 12 6 0, इसे काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 15, तो x की वैल्यू आ गई 15, तो चिड़िया ने और सेंटीपेड ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 15 15। तो क्वेश्चन में ये तो क्या था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री विल द सेंटीपेड विल बी पिक्ड, नहीं ये 15 आंसर मत लगा देना, 15 वैसे आंसर भी नहीं है, इसका डिस्टेंस निकालना तो तुम्हें, इसका डिस्टेंस निकालना तो मतलब इसकी वैल्यू निकालनी थी, 24 माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू 9, तो 9 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आया होगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं समझाई गई ना ही बताई गई। क्लियर हो गया बात। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है, ये देखो फटाफट क्वेश्चन, फ्रॉम अ टॉप लोकेश स्टार्ट, फ्रॉम अ टॉप लोकेश स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ from a point, sorry, and after walking 30 meter he turns his left, north south east west, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है,
ये वेस्ट है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट लोकेश स्टार्ट वॉकिंग साउथ, यहां से लोकेश ने, इस पॉइंट से लोकेश साउथ की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। लोकेश साउथ की डायरेक्शन में शुरू करना। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स, 30 मीटर्स उसने चल दिया। ही टर्न्स हिज राइट, तो अपना राइट, हिज राइट बोला उसने, तो नीचे की तरफ तुम जा रहे हो तो राइट इधर की तरफ आएगा ना, राइट इधर की तरफ आएगा ना। एंड वॉक 20 मीटर्स, वो राइट चला गया और वो कितना घूमा, कितना चला, वो राइट चला गया और वो चला कितना, 20 मीटर्स, 20 मीटर्स चला। ही टर्न्स राइट अगेन, अब वो अपना राइट फिर से, देखो अब इधर की तरफ जा रहे हैं, राइट ऊपर की तरफ आएगा। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक फॉर कितना, 30 मीटर्स, अब वो फिर से 30 मीटर चला, है ना। ही फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40, अब वो अपने लेफ्ट में चला गया और कितना वॉक किया उसने, 40, ठीक है, 40 मीटर्स उसने वॉक किया। इन विच डायरेक्शन ही इज विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो जा रहा है इधर की तरफ, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बोलो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन। दैट्स ऑल, आसान क्वेश्चन दे वाला तो, आसान क्वेश्चन दे वाला तो, है ना। कमाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। कमल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मतलब कि कोई बंदा इधर की डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर्स ही टेक्स अ राइट टर्न, मतलब कि वो वेस्ट में ही, वेस्ट जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा था उसी में 10 किलोमीटर चल दिया, वो 10 किलोमीटर चल दिया उसी डायरेक्शन में वो, और ही टेक्स अ राइट टर्न, तो अपना वो राइट टर्न ऊपर की तरफ लेगा। ही टेक्स अ राइट टर्न, तो वो चल दिया राइट टर्न पे, एंड वॉक्स अनदर 10 किलोमीटर्स, एंड वॉक अनदर 10 किलोमीटर्स, तो यहां से गया वो 10 किलोमीटर उसने चल दिया, वॉक अनदर 10 किलोमीटर्स। ही टेक अनदर राइट टर्न एंड वॉक 10, अब वो इधर जा रहा था, अनदर 10 किलोमीटर चला, वो अनदर 10 किलोमीटर चला एंड रीचेस हिज स्कूल, और वो यहां पे पहुंच गया अपने स्कूल में, रीचेस हिज स्कूल। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज होम, ये इसका क्या है, होम है, तो कितनी दूरी पे है अपने घर से, कितनी दूरी पे है वो अपने घर से, 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और घर के अकॉर्डिंगली वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो 10 किलोमीटर एंड द नॉर्थ डायरेक्शन इज द राइट आंसर, 10 kilometers and the north direction is the right answer. Abhinav travels to his left, north, south, east, west, north, south, east, west है, ठीक है। अभिनव travels 10 kilometers north, then turns left, मतलब कि लेट से इधर था, अभिनव travels 10 kilometers north, 10 किलोमीटर वो नॉर्थ गया और फिर वो लेफ्ट मुड़ गया, फिर वो क्या, लेफ्ट मुड़ गया, एंड ही ट्रेवल 6 किलोमीटर्स, देन ही ट्रेवल 6 किलोमीटर्स, वो 6 किलोमीटर यहां चला, एंड टर्न्स राइट एंड कवर 7, अब वो राइट चला गया और 7 किलोमीटर्स चला, 7 किलोमीटर्स चला। ही फाइनली टर्न टू राइट एंड ट्रेवल 6, वो राइट में गया और 6 किलोमीटर्स चला, ठीक है। हाउ फार इन किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको काट देते हैं, तो उसने पूछा है कि कितनी दूरी पे है वो, तो ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से यहां तक तो 10 किलोमीटर है, ठीक है, और ये बचा हुआ कितना है, 7 किलोमीटर है, तो कितनी दूरी पे है ये, टोटल 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और अगर डायरेक्शन पूछता
तो साउथ डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट के नॉर्थ डायरेक्शन में होता, स्टार्टिंग पॉइंट के वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आपके 2 मिनट समरी आ गई। बहुत ही आसान चीजें थी, मैंने आपको डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस आपको आप समझ में आ गया होगा कि जहां पे भी डायरेक्शंस भी बताई हैं अभी, जहां पे भी आप लोग जिस भी दिशा में देख रहे हैं उसके राइट साइड में हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा। उसके राइट साइड में हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा। लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली वेस्ट होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आपको समझ में आता ही है, नॉर्थ साउथ तो आपको कोई दिक्कत आती नहीं है। एंड आप सभी को क्या करना है, रिवाइज करना है प्यारे, है ना। रिवाइज जरूर से जरूर करो, रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। रिवाइज करें, हर एक स्टूडेंट से मेरी यही दरख्वास्त है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी एंड हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है। आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगाओ, सॉल्व करो। सबसे आसान चैप्टर इसे मैं बोलूंगा आप सभी की पूरी के पूरे एग्जामिनेशन के अंदर होता है ये। एंड बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों को हम ये चैप्टर्स करते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर आए तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को 100% उसमें स्कोर करना है। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस आपको करने हैं, पूरे का पूरा मार्क्स आपको लेके आने हैं उसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ऐसे चैप्टर समझ में आ रहे होंगे, है ना। और इससे पहले भी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके सामने क्लियर कर दिए हैं, और कोई भी डाउट आपका रिमेनिंग है फिर से डालें, मैं उनको डाउट्स को क्लियर करूंगा। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।